गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज आपको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान देंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच फिजिक्स का। सबसे पहले आइए हम आपको बता रहे हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, फिजिक्स का हुआ ब्रांच, इसमें हम लोग चार्ज के मोशन के बारे में स्टडी करें। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड current electricity. It is the branch of physics in which we study about charges in motion. मीन्स कि चार्ज ऑफ मोशन हो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और मेनली करने का सेंस है कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में फोकस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब आइए आपको हम इलेक्ट्रिक करंट बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट किससे कहते हैं? जब किसी एरिया से नेट चार्ज का ट्रांसफर, मान लीजिए एक एरिया आपके सामने ही है और इधर की तरफ 10 कूलम चार्ज का मूवमेंट हुआ और इधर ही -2 कूलम चार्ज का मूवमेंट हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इधर नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो गया 8 कूलम, या इस केस को हम लोग ड्रॉप करते हैं। आइए बात करते हैं कि इधर जा रहा है नेट चार्ज 12 कूलम और इधर जा रहा माइनस में नेट चार्ज 5 कूलम। तो देखिए दोनों का नेट इफेक्टिव चार्ज हो जाएगा इधर की तरफ 7 कूलम। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से फर्स्ट केस में इधर 8 कूलम चार्ज का ट्रांसफर हुआ, इधर 7 कूलम चार्ज का ट्रांसफर हुआ। तो कहा जाता है कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट पास कर रहा है। अब ये केस में यदि कि 12 कूलम इधर जाए और 12 कूलम इधर जाए तो यहाँ पे नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज 0 हो गया। 12 कूलम का मूवमेंट इधर हुआ, 12 कूलम इधर, तो नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो गया 0। या 12 कूलम का मूवमेंट इधर हो और -12 कूलम का इधर मूवमेंट हो, तो दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो फिर क्या होगा? 0। तो इस केस में कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। तो देखिए प्रोसेस को हम लोग डिफाइन करेंगे। जब किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से नेट चार्ज का ट्रांसफर हो तो कहा जाता है कि उस एरिया से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। नेट चार्ज का ट्रांसफर 0 कभी नहीं होना चाहिए, तो करंट भी 0 हो जाएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए एक हम लोग क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं और इससे इसके इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर हुआ, कुछ नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर हुआ। तो नेट चार्ज का ट्रांसफर यदि 0 नहीं हो तो कहा जाता है कि इस एरिया से करंट पास कर रहा है। व्हेन नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम one side to another side of an area, then it is said that, तो यह कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट passing through that area। तो कहा जाता है कि उस एरिया से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हम सिर्फ करंट के बारे में आपको बताएं। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए आपके सामने एक कंडक्टर ले लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान देंगे।
ये आपके सामने कंडक्टर है और इस एरिया को हम लोग ना क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये तार है, वायर है, मेटल वायर है, पूरा बड़ा सा वायर है, इसको हम लोग यहाँ से कट कर दें तो इस एरिया को हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेंगे। तो देखिए यहाँ भी ये क्रॉस सेक्शन एरिया ही कहलाएगा। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज Q प्लस का ट्रांसफर हुआ। Q के सफिक्स में प्लस है स्टूडेंट्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है और इधर की तरफ ही Q माइनस का ट्रांसफर हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज Q प्लस ट्रेवल किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में और निगेटिव चार्ज Q माइनस ट्रेवल किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप ये पहले लिख लीजिए, फिर हम आपको इसके बारे में आगे बताएंगे। थोड़ा सा आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए ये एक कंडक्टर ले लिए हम लोग, एयर वी टेक ए कंडक्टर थ्रू विच क्रॉस सेक्शन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कंडक्टर ले लिए और उसका एक क्रॉस सेक्शन है, इससे पॉजिटिव चार्ज Q प्लस और निगेटिव चार्ज Q माइनस दोनों आगे की तरफ जा रहा है। तो लिख सकते हैं थ्रू विच क्रॉस सेक्शन पॉजिटिव चार्ज Q प्लस एंड निगेटिव चार्ज Q माइनस ट्रेवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन टाइम t। तो देखिए नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज की बात करते हैं हम लोग। नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज मीन्स इसको हम लोग Q से नोट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो आ जाएगा Q प्लस माइनस Q माइनस, बिकॉज ये चार्ज निगेटिव है। तो देखिए इतना चार्ज को ट्रांसफर होने में t टाइम लगा है, हमने माना है। तो लिख सकते हैं इन t टाइम नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज Q प्लस माइनस Q माइनस। और बात करते हैं अब हम लोग t बाई टी टाइम का। तो नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो जाएगा Q प्लस माइनस Q माइनस बाई टी, और t बाई टी कट के 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यूनिट टाइम में नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो गया Q प्लस माइनस Q माइनस बाई टी, मीन्स यूनिट टाइम में नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो गया इतना। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के रूप में डिफाइन करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने का तरीका है, इट इज डिफाइंड एज नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज, और इसमें टाइम से भाग है, मीन्स यूनिट टाइम। नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं। तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट
इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज through an area in unit time is called electric current. और ये स्केलर क्वांटिटी है, डिनोटेड बाय स्मॉल आई या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं इसको हम लोग। तो चलिए आगे इसको हम लोग बढ़ाते हैं, ध्यान देना है आपको। मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस बाई टी, या हमने क्यू प्लस क्यू माइनस को क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस को क्यू से डिनोट किया था, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ क्यू जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म करंट का। ये फॉर्मूला तब आप लगा सकते हैं जब करंट का वैल्यू यूनिफॉर्म हो। यदि करंट का वैल्यू नॉन यूनिफॉर्म हो तो थोड़ा सा इसमें हम लोग चेंजिंग करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे बता रहे हैं। और ये आपको अप्लीकेबल है यूनिफॉर्म करंट के लिए। और अब हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म करंट का। नॉन यूनिफॉर्म करंट कहने का सेंस है स्टूडेंट्स कि करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करें, जैसे 10 एम्पियर से 12 एम्पियर 13 एम्पियर हो जाए, 5 एम्पियर हो जाए। तो उस केस में हम लोग ये जो टाइम है ना, एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए करंट निकालते हैं। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म करंट वी फाइंड करंट फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, मतलब छोटे से टाइम को ले लिए हम लोग, और उस केस में आई इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हो जाए। तो इस तरीक़ा से छोटा सा टाइम ले लिए तो अमाउंट ऑफ चार्ज भी छोटा सा हो जाएगा, और आई इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब हम लोग बात करते हैं कि ये करंट आप देख रहे हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म करंट के लिए हम लोगों ने डिफाइन किया। अब हो सकता है कि करंट किसी खास टाइम पे पूछे, फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, शॉर्ट टाइम इंटरवल कहने का मतलब कि एट पार्टिकुलर टाइम, किसी खास समय पूछे, एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट। तो इस केस में हम लोग देखेंगे आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी तो रहेगा स्टूडेंट्स, लेकिन टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हो गया है। मीन्स कह सकते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब डेल्टा टी का वैल्यू बहुत ही छोटा है, और इस चीज़ को हम लोग डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैलकुलस। और इस तरीक़ा से एक और फार्मूला आपके पास हो गया आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो ये फार्मूला है इंस्टेंटेनियस करंट के लिए, किसी खास टाइम पे आपसे करंट का वैल्यू पूछे तब आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, यानी फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। तो इस तरीक़ा से हम लोग करंट का फॉर्मूला देखिए, आप इसको एवरेज करंट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, एवरेज करंट। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे कि ये
करंट का आखिर यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इसका यूनिट एंड डायमेंशन बताने जा रहे हैं। यूनिट एंड डायमेंशन। तो I इजिकल टू हम लोगों ने फॉर्मूला देखा Q अपॉन T। इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में घेर देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट में हमने बताया था Q मीन्स चार्ज, और चार्ज का डायमेंशन IT होता है, टाइम का T होता है, T से T कैंसिल, इस तरीका से I। कभी कभी A भी यूज किया जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं SI यूनिट का। तो ऊपर में देखिए स्टूडेंट्स Q मीन्स चार्ज, चार्ज का कूलम, बाय T मीन्स टाइम, टाइम का सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, रीड H, कूलम पर सेकेंड। और इसी को एम्पियर भी कहा जाता है, एम्पियर साहब के नाम के समान में। इस तरीका से हमने आपको करंट के बारे में बताया, तो आप इसको नोट करें, फिर आगे आपको हम बता रहे हैं। आपको हम करंट के बारे में कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, मेन पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक करेंट्स। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले कि हमने आपको बताया कि करंट का जो एसआई यूनिट होता है एम्पियर होता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन राइज करता है कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, ये सब करंट कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो नॉर्मली जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं करंट, जैसे हम लोग बल्ब जलाते हैं, फैन चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, तो वो कुछ एम्पियर के रेंज का करंट होता है, 2 एम्पियर हो, 5 एम्पियर हो। कभी मोटर चलाएं तो ये सब 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 10 एम्पियर, इन सभी के रेंज में करंट जाता है। तो हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं करंट, वो कुछ फ्यू एम्पियर के रेंज में होता है, कुछ एम्पियर के रेंज में। पहला कॉन्सेप्ट, पहला मेन पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस is few ampere, means 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, फैन की बात करें, बल्ब की बात करें, ये सब यूज करता है। लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग लाइटनिंग की बात करें, आपने बिजली चमकते हुए आकाश में देखा होगा। जब वो बिजली नीचे गिरती है तो उसमें 10,000 एम्पियर के ऑर्डर का करंट होता है, मीन्स 2 इंटू 10 के पावर 4, 10 टू द पावर 4 एम्पियर, इस रेंज का करंट होगा। 3.1 इंटू 10 टू द पावर 4 एम्पियर के रेंज का करंट होगा। इतनी बड़ी करंट की मात्रा होती है, इतनी बड़ा करंट का अमाउंट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इन लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब बिजली चमकने की बात कर रहे हैं, बिजली गिरने की बात कर रहे हैं, इज ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 4 एम्पियर। देखिए स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं। हो सकता है कि 2 इंटू 10 के पावर 4 एम्पियर हो सकता है 5.9 इंटू 10 टू द पावर 4 एम्पियर के, इतना बड़ा अमाउंट ऑफ करंट होता है। आइए और आगे बढ़ते हैं, इस बात को थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम लोग। करंट सिर्फ नॉन लिविंग ही नहीं, लिविंग सब्सटेंस में भी होते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, खुद अपनी बात करें, हम लोग मैन की बात करें, तो हम लोग के बॉडी में भी करंट है स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम में, और वो बहुत ही कम वैल्यू का होता है।
10⁻⁻6 एम्पियर के रेंज का होता है। 10⁻⁻6 को हम लोग माइक्रो लिखते हैं, एम्पियर मीन्स ये हम लोग के बॉडी में जो करंट यूज होता है वो माइक्रो एम्पियर के रेंज का होता है। जैसे हम लोग कहाँ पे यूज होता है करंट, तो एक सिंपल सा केस बताते हैं। देखिए ये आपका आई है, ह्यूमन आई है, ध्यान देंगे, और ये आपका लेंस है। जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट इस पे पड़ता है, लेंस पे पड़ता है, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन इस पर्दा पे होता है। इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा या मैं आपको ऑप्टिक्स में पढ़ाऊंगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको पढ़ना है ह्यूमन आई। तो ये रेटिना के पीछे ना रॉड्स लगे होते हैं, इस तरीक़ा से कोन्स लगे होते हैं, और ये रॉड्स कोन से ऑप्टिक नर्व कनेक्ट होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इस बात का इंफॉर्मेशन ब्रेन को ये ऑप्टिक नर्व ही पहुंचाता है। और ऑप्टिक नर्व से जो करंट पास करता है ये माइक्रो एम्पियर के रेंज का, वही करंट ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं। तो हम लोग के बॉडी में भी करंट है। इन ह्यूमन बॉडी करंट is order of 10⁻⁻6 ampere means we may also write micro ampere। तो ये पहला प्रॉपर्टी हमने आपको बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, फिर हम आपको सेकेंड पॉइंट पे लिए चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है। तो दो केसेस है, नंबर सेकेंड में दो केसेस है। नंबर ए, यदि एक कंडक्टर आपके सामने और मूविंग चार्ज पॉजिटिव है जो इधर जा रहा है, तो स्टूडेंट्स करंट का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। For positive charge, direction of current and direction of motion of positive charge are same। तो नंबर ए, for positive charge direction of current is along its motion, इसके मोशन के एलोंग ही होगा। नंबर बी, एक और आपके सामने फिगर है। देखिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट कंडक्टर में तो नहीं होता है, हम आपको बताएंगे आगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होता है। तो आप जान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट इधर है तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, और कोई जरूरी नहीं कि ये कंडक्टर ही हो, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मान सकते हैं हम लोग। अब बात करते हैं निगेटिव चार्ज का। देखिए स्टूडेंट्स, माइनस क्यू मीन्स निगेटिव चार्ज का मूवमेंट इधर है, तो आपका जो करंट का डायरेक्शन होगा स्टूडेंट्स वो इधर की तरफ होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए करंट का डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम होता है। इवन जबकि निगेटिव चार्ज के लिए उसके मोशन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ हमने लिखा फॉर पॉजिटिव चार्ज, अब इस केस में फॉर निगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू इट्स मोशन, इसके मोशन के अपोजिट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सेकेंड पॉइंट, फिर हम आपको बताते हैं आगे। नंबर थर्ड,
तो आइए स्टूडेंट्स, नंबर थर्ड हम आपको बता रहे हैं। थर्ड है कि 1 एम्पियर करंट हम लोग कहते हैं किसको है। 1 एम्पियर करंट है क्या? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यदि Q का वैल्यू हम लोग 1 कूलम ले लें, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन Q इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। ध्यान देंगे, Q का वैल्यू स्टूडेंट्स 1 है, T का वैल्यू भी 1 है, 1 बाई 1 1 हो जाएगा 1 एम्पियर। यानी कहने का सेंस ये है कि किसी भी एरिया से नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज 1 कूलम हो, किसी भी एरिया से 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो, नेट चार्ज का ट्रांसफर हो, कितने सेकंड में स्टूडेंट्स? 1 सेकंड में। तो वहाँ जो करंट होगा उसको हम लोग कितना एम्पियर बोलेंगे? 1 एम्पियर। मीन्स इफ 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू एन एरिया in 1 second, then current through that area is called 1 ampere. तो आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं, आगे बता रहे हैं। नंबर 4 आइए, क्वेश्चन आज करता है स्टूडेंट्स कि करंट में डायरेक्शन होता है, करंट में डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये वेक्टर नहीं है। तो आइए इसका रीजन हम आपको बताएं। हम लोग पढ़े हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। देखिए स्टूडेंट्स, क्यू का मतलब है चार्ज, चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी है, और टी का मतलब है टाइम, टाइम भी स्केलर है। और जब एक स्केलर में स्केलर से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो निश्चित रूप से रिजल्ट स्केलर ही मिलेगा। एक दूसरा ये कि करंट में डायरेक्शन है बट ये ट्रायंगुलर को फॉलो नहीं करता है, जो वेक्टर्स होने के लिए मेन कंडीशन है। वेक्टर क्वांटिटी में ये प्रॉपर्टी होता है कि वो ट्रायंगुलर को जरूर फॉलो करता है, और यदि वो ट्रायंगुलर को कोई क्वांटिटी फॉलो नहीं करे तो निश्चित रूप से वो वेक्टर नहीं होगा। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज चार्ज और टाइम दोनों ही क्या है स्टूडेंट्स? चार्ज एंड टाइम बोथ आर स्केलर। साथ ही साथ ये ट्रायंगुलर को फॉलो नहीं करता है। और करंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है स्टूडेंट्स कि आप उसको एरो से रिप्रेजेंट कीजिए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is represented by an arrow। देखिए, मान लीजिए एक कंडक्टर यहाँ है, इससे करंट जा रहा है I0 और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यहाँ I1 और यहाँ I2। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। मीन्स I0 इज इक्वल टू सीधे I1 प्लस I2 हो जाएगा। आप इस I1 का डायरेक्शन इधर भी कर देंगे, I2 का इधर भी कर देंगे तो यही रिजल्ट होगा। मतलब सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है। I1 है, ये I2। बट यदि ये स्टूडेंट्स वेक्टर आता तो ये मान लीजिए वेक्टर, ये वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट इधर होता। अब ये इधर और इधर डायरेक्शन कर दिया, हो सकता है रिजल्टेंट इधर हो जाता।
हो सकता है रिजल्टेंट इधर हो जाता। तो ये ट्रायंगल उनको फॉलो ही नहीं करता है, इसलिए स्टूडेंट्स ये आपको स्केलर क्वांटिटी है। और इसमें हम लोग I = I1 + I2 लिखा, I0 = I1 + I2, ये सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। तो ये आपका 4 नंबर पॉइंट है, इसको भी आप नोट कीजिए।